दोस्तों कहते हैं कि जब हालात आपको रोकने की पूरी कोशिश करें और आप रुकने के बजाय और तेज दौड़ने लगें, तो वही असली जीत होती है। और आज भारत की कहानी कुछ ऐसी ही बन चुकी है। आज का यह वीडियो सिर्फ खबरों या आंकड़ों की बात नहीं करता, बल्कि यह उस भारत की कहानी है जो अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। यह वीडियो उस भारत की तस्वीर दिखाता है जो टैरिफ की धमकियों के बीच भी रिकॉर्ड बना रहा है, जो डॉलर के दबदबे के बीच भी अपने रुपये को मजबूत कर रहा है, और जो दुनिया को साफ साफ बता रहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपको भारत की तरक्की, भारत की मजबूती और भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारा आत्मसम्मान है और हमारी एकता की आवाज है। अब चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उनका एक ही एजेंडा साफ नजर आता है। भारत पर दबाव बनाओ, भारत पर टैरिफ लगाओ। पहले 25%, फिर 50%, और अब खुलेआम धमकी कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया को लगा था कि भारत डर जाएगा, भारत के एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी, नौकरियां जाएंगी। लेकिन जो हुआ वह ठीक इसके उलट हुआ। अप्रैल से नवंबर तक के ताजा आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया। इन 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट में गिरावट नहीं, बल्कि करीब 6% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इस दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट करीब $562 बिलियन तक पहुंच गया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस समय भारत हर महीने औसतन $70 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो मार्च खत्म होते होते भारत करीब $843 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और अहम बात है। एक्सपोर्ट की दुनिया में दिसंबर से मार्च को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय दुनिया भर की कंपनियां अपने ऑर्डर क्लियर करती हैं, पोर्ट पूरी तरह से भरे रहते हैं, कंटेनर लगातार चलते रहते हैं। अमेरिका और यूरोप में हॉलिडे सीजन की वजह से शॉपिंग और कंजम्पशन अपने चरम पर होता है, और इसी दौरान भारत की फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पूरी क्षमता से काम करती है। प्रोडक्शन भी पीक पर होता है, सप्लाई चेन भी मजबूत रहती है। अगर इस पूरे सीजनल बूम को गणना में जोड़ लिया जाए तो कंजर्वेटिव अनुमान भी $864 बिलियन का बनता है। और अगर हालात थोड़े भी भारत के पक्ष में रहे तो 880 से 890 बिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा भी छूना संभव है। यानी अमेरिका की टैरिफ धमकियां अपनी जगह रह गईं और भारत इतिहास रचने की ओर बढ़ गया। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को झकझोर देने वाली है। जिस दिन अमेरिका ने भारत को धमकी दी, उसी दिन खबर आई कि भारत और इजरायल के बीच सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत ही नहीं चल रही, बल्कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए रुपये में व्यापार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एसबीआई भारत का इकलौता बैंक है जिसकी इजरायल में सीधी मौजूदगी है, और अब वही बैंक भारत और इजरायल के बीच रुपये में लेन देन का रास्ता खोलने जा रहा है। दोस्तों, यह खबर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक भारत ने रुपये में व्यापार रूस, ईरान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ किया था। लेकिन इजरायल एक विकसित देश है, एक हाईटेक इकोनॉमी है और अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। अगर इजरायल भारतीय रुपये में व्यापार स्वीकार करता है तो यह रुपये की ताकत और भरोसे पर एक बहुत बड़ी मुहर होगी, और इसके बाद यूरोप के कई देश भी इस दिशा में सोचने को मजबूर होंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि इजरायल में काम कर रहे करीब 40,000 भारतीयों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि रुपये में लेन देन शुरू होते ही रेमिटेंस तेज होगा, सस्ता होगा और डॉलर में बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, अगर हम पूरी तस्वीर को ऊपर से देखें तो साफ दिखाई देता है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पिछले 1 साल में भारत ने न्यूजीलैंड, यूके, ओमान और रूस जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए हैं। रूस के साथ तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की गई है, ताकि किसी एक देश के दबाव का असर भारत पर न पड़े। भारत दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि अगर एक दरवाजा बंद किया जाएगा तो भारत 10 नए दरवाजे खोल देगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा का कहना है
कि अगर अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर टैरिफ लगा सकता है, तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हित में अपनी ट्रेड पॉलिसी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अमेरिका में एक बेहद खतरनाक बिल लाने की तैयारी चल रही है, जिसे रशियन सैंक्शन बिल 2025 कहा जा रहा है, और इस बिल को ट्रंप की ग्रीन सिग्नल भी मिल चुकी है। इस बिल के तहत खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो भारतीय सामानों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, 500% अगर ऐसा हुआ तो कई सेक्टर्स के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन भारत यहां भी अकेला नहीं है। भारत पहले ही समझ चुका है कि अमेरिका की नीति सिर्फ अपने फायदे तक सीमित है। यही वजह है कि अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे वैश्विक मंचों से बाहर निकल चुका है और अब तक 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग कर चुका है। साफ संदेश है, अमेरिका फर्स्ट यानी ऑयल फर्स्ट। लेकिन भारत ने ग्रीन एनर्जी, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग की राह नहीं छोड़ी है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटें तो साफ है कि भारत की इकोनॉमी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि किसी की धमकी से डगमगाने वाली नहीं है। एक्सपोर्ट का बढ़ना, रुपये में व्यापार की पहल और नए वैश्विक साझेदार, यह सब एक आत्मनिर्भर, निडर और मजबूत भारत की पहचान है। अब आखिर में दोस्तों, आपसे एक बार फिर अपील है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर लिखें जय हिंद, क्योंकि जय हिंद हम सबकी शान है, हम सबका स्वाभिमान है। जय हिंद।